हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। तो जैसा कि मैं प्रीपोजिशंस की सीरीज़ करा रही हूँ, तो इस सीरीज़ में आज का जो वीडियो है और इस लेसन में आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना। आप सब लोग सीखेंगे बिटवीन और अमोंग के यूजेस। बिटवीन और अमोंग के यूजेस जो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जहाँ पे बिटवीन का यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग अमोंग का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे अमोंग का यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ कर जाते हैं। और उसमें भी हम लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि एकदम सही आंसर करें और एकदम सही सोच के एकदम करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में और सिंपल वे में मैं सिखाऊंगी इस लेसन में, बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बिटवीन का मतलब समझ लेते हैं। अगर कोई वर्ड है उसका मतलब ही आप नहीं जानते हैं तो उसका यूज़ आप भला कैसे करेंगे। तो बिटवीन सीख लीजिए पहले, बिटवीन किसे कहते हैं। अमोंग सीख लीजिए, अमोंग का यूज़ क्या है। बिटवीन मतलब दोनों के बीच, ठीक है। और अमोंग का मतलब क्या है, अनेकों के बीच। ये बहुत मैं जो तरीका और ट्रिक आपको बता रही हूँ बिटवीन और अमोंग को याद रखने का, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बिटवीन मतलब दो के बीच, अमोंग मतलब अनेकों के बीच, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी बैठा हुआ है, ठीक है। अब सी आके बीच में बैठ गया, तो इसे हम लोग बिटवीन कहेंगे। ये एक तो पहले से बैठा हुआ था, ये भी पहले से बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये आया बीच में, आके ये बैठ गया, ठीक है ना। तो देखिए मैं सेंटेंस भी बना के आपको समझाती हूँ कि कैसे हम लोग बिटवीन यूज़ करेंगे। सी कम्स इन बिटवीन बी एंड डी। समझ में आया लर्नर्स कि कैसे हम लोग बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बीच, बी एंड डी के बीच कौन आया, सी आ गया, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देती हूँ। रमेश सैट बिटवीन सुरेश एंड नीलेश, ठीक है। रमेश सैट बिटवीन सुरेश एंड नीलेश। तो सुरेश और नीलेश बैठा हुआ था, बीच में जाके रमेश बैठ गया, दोनों के बीच, तो बिटवीन। बहुत अच्छे से एकदम अभी माइंड में डाल लो कि बिटवीन का यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। चलो आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास खूब सारे चॉकलेट है, ठीक है। मान के चलो कि किसी के पास खूब सारे चॉकलेट है और उसने अपने दोनों फ्रेंड के बीच उसको शेयर कर दिया, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। शी शेयर्स चॉकलेट्स बिटवीन हर टू फ्रेंड्स। उसके दो ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और दोनों के बीच उसने शेयर करी अपने चॉकलेट्स को, तो क्या होगा, एग्जाम्पल बिटवीन। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि मैम ने आज क्या सिखाया, ठीक है। बिटवीन अगर मैं आपको यूज़ करके दिखा दूँ कि दोनों से ज़्यादा भी कुछ हो, मतलब मोर देन टू, और उसमें भी मैं अगर बिटवीन का यूज़ कर दूँ तो क्या होगा, कैसे यूज़ होगा, उसका क्या आइडिया है। चलो मैं इस एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ। द मनी, पहले मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वाज डिवाइडेड, ओके। अब बिटवीन, ठीक है, रमेश सुरेश एंड नीलेश। देखो पैसा है, उसको डिवाइड करा गया, ठीक है।
मैंने क्या बोला था, दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पे तो है ना कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे क्यों बिटवीन यूज़ हुआ, क्यों बिटवीन यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे ईच इंडिविजुअल, देखो ये अलग 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 इंसान है, ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, ठीक है ना। ईच इंडिविजुअल पर्सन अगर दिया गया है, ठीक है, अगर मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे बिटवीन इज यूज्ड। इवन इफ देयर आर मोर देन 2 पर्सन। क्लियर हुआ? देखो ये जो मनी है ये तीनों में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन रमेश, सुरेश एंड नीलेश, ठीक है, तीनों में डिवाइड हुआ। तो ईच इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पे नाम से मेंशन किया गया है, बहुत अच्छे से समझना है, नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग अमोंग का यूज़। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पे बिटवीन यूज़ हुआ, अमोंग क्यों नहीं यूज़ हुआ? यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा लोग हैं। तो देखो अमोंग हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमोंग हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते थे, द मनी was divided among his 4 sons, ठीक है। देखो यहाँ पे चारों सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, वी कैन मेक यूज़ ऑफ among। समझ में आया? आपको among का और एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। शी डिवाइडेड the money among her 4 sons। तो इसमें भी हम लोग among का यूज़ कर सकते हैं। तो याद ये रखना है कि more than 2 people, ठीक है, more than 2 people, तो हमें among यूज़ करना है। लेकिन ये दोनों डिफरेंस भी हमें याद रखना है, हमें भूलना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि मान के चलो कि ऐसा होता, ऐसा होता, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में बांट दिया, ठीक है, ये भी नहीं मेंशन किया चारों में बांटा कि 5 में बांटा, फैमिली मेम्बर्स में बांट दिया, तो तब भी हम लोग अमोंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रीपोजिशन के सीरीज़ को देखिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको कौन से नए नए टॉपिक में वीडियोस चाहिए। थैंक यू।